एमपी कांग्रेस में बड़े फैसले की घड़ी। कांग्रेस नेताओं में हलचल बढ़ी। सीनियर लीडर्स के साथ नाथ का मंथन। नेता प्रतिपक्ष पद पर भी चिंतन। देखिए, मैं तो किसी भी पद पर रहने को इच्छुक नहीं हूँ। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए। तो जैसा फैसला होगा ठीक है। मैं तो ना तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था। मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो। मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। कमलनाथ का ये बयान और अब उनके निवास पर बैठक। तो क्या कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने वाले हैं? ये सवाल अहम है क्योंकि अटकलें भी कुछ ऐसी ही हैं। कमलनाथ की इस बैठक की चर्चा प्रदेश भर में है। बैठक में 2023 की तैयारी से पहले एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने इस बैठक को सामान्य बताया है। शाम को ऐसे बैठ के मैं अलग अलग प्रकार की बुलाता रहता हूँ। अब जो भूतपूर्व मंत्री थे, आज मैंने उनकी बैठक बुलाई है। उनके सुझाव सुनूंगा, अपनी बात कहूंगा। अगर कमलनाथ ने पद छोड़ा तो अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसका अंतिम फैसला आलाकमान को ही करना है। लेकिन इस दौड़ में डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सबसे ऊपर है। गोविंद सिंह भी कह चुके हैं कि वो संत बनने राजनीति में नहीं आए हैं। वहीं उनके नाम पर इस पद के एक और दावेदार सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि अगर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं तो उन्हें बना देना चाहिए। जिम्मेदारी मिलती तो राजनीति में करने वाले हम कोई संत महात्मा तो है नहीं कि हम जाके हिमालय पर्वत पे कथा भागवत करें। हम तो राजनीति वाले आदमी हैं, जनता के बीच हैं। अगर जिम्मेदारी कमलनाथ जी देंगे तो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। अब मैं समझता हूँ कि यदि नेता प्रतिपक्ष के लिए लोग ललायित हैं, उत्सुकता है, तो मैं समझता हूँ निर्णय ले लेना चाहिए, बना देना चाहिए। किसको भी बना, सारे एक साथ रहेंगे। डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बन जाए, जो बनना। कमलनाथ के पास 2 पद होने से वो लगातार बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। लेकिन अब पद छोड़ने की चर्चा है तो बीजेपी चुटकी ले रही है। कांग्रेस में पद छोड़ा नहीं जाता, पद छीना जाता है। और छीनने की प्रक्रिया होती है कि उस पद की बोली लगती है। तो अब यदि नेहरू परिवार 10 जनपद पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की बोली लगेगी और उस बोली में सबसे ज़्यादा बोली जो लगाएगा उसको ये पद मिलेगा। और यदि बोली नेहरू परिवार के हिसाब की नहीं हुई तो कमलनाथ जी कंटिन्यू करेंगे। ये पहली बार है जब दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह जैसे बड़े नेताओं के अलावा 22 पूर्व कैबिनेट मंत्री भी बैठक में बुलाए गए। कुल मिलाकर ये बैठक मिशन 2023 का एजेंडा भी तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से पहले रविवार को सलकनपुर में अरसे के बाद कमलनाथ और अरुण यादव एक साथ नजर आए थे। इस तरह साथ आकर दोनों ने संदेश देने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है। वहीं यदि अब कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा कदम माना जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कमलनाथ, कांग्रेस और कमान। सवाल लगातार ये बना हुआ है और जवाब भी बहुत साफ है। इसमें कोई उलझन नहीं है कि कमलनाथ जी कौन सा पद छोड़ेंगे। 2023 के चुनावों को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष के पद पर वो बिल्कुल रहने की कोई मंशा नहीं जताएंगे और संगठन की कमान, जो कि चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसी को अपने पास रखेंगे। लेकिन इस बीच ये तमाम कवायद चल रही है। लेकिन खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये भी सोर्सेज के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष के मसले पर कोई चर्चा नहीं होगी। खैर, ये राजनीतिक दांव पेंच भी होते हैं और राजनीतिक बातें भी होती हैं। जहाँ नेतागण चर्चा हो या ना हो उसके पहले खुलकर इतनी बात कहते हैं, उस पार्टी में इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, ये तो समझ में ना आने वाली बात है। जहाँ एक साहब जो बहुत दावेदार माने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कथा भागवत करने थोड़ी आए हैं, राजनीति में आए, जिम्मेदारी मिलेगी, कमलनाथ जी देंगे, निभाएंगे। और सज्जन सिंह जी तो उनका अपना ही अंदाज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। जिसको बनना हो बन जाए, मालवीय अंदाज है अपना। डॉक्टर को लग रहा तो डॉक्टर बन जाए,
बाकी क्या है, जिम्मेदारी निभानी है, मतलब बाकी ठीक है, मतलब अब उसके बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, जिसको सज्जन सिंह वर्मा जी ही बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन ये चीज़ें कांग्रेस को कोई फ़ायदा पहुंचाती हैं, इस पर ज़रूर सवाल है। आपको कोई भी निर्णय करना होता है तो आपको उसको कर लेना चाहिए, शीघ्रता से कर लेना चाहिए, जिससे अगर वो गोविंद सिंह जी हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, बाला बच्चन हैं, या और भी जो 2-3 नाम हैं, अगर किसी के मन में भी ये भाव है तो वो भी इस उम्मीद से मुक्त हो जाए, जिसको मिला दायित्व उसके साथ हो जाए और अपनी जिम्मेदारी बोले चलो ठीक है साहब, हम आगे काम करेंगे। लेकिन ये प्रश्न जिस तरह से टंगे हैं और ये दोनों बातें जिस तरह से बार बार सामने आ रही हैं कि अभी तक दोनों पद ही कमलनाथ जी के पास हैं, ये कांग्रेस के लिए, लेकिन आज कांग्रेस ने एकजुटता का शो किया, इसमें बेशक आपको ये कहना होगा, जिसमें सारे बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी से लेके कांतिलाल भूरिया से लेके सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह जी, और इसके साथ ही वो पूर्व मंत्री जो कांग्रेस की सरकार के समय थे, तो कांग्रेस ने एक शो किया है और जाहिर तौर पर वो चुनाव को लेकर किसी मजबूत रणनीति की तरफ भी बढ़ेगी। लेकिन इसी बैठक में अगर कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस तरह के भी हो जाते, या होंगे शायद, हो सकते हैं, तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक दिशा निर्माण करने वाले निर्णय साबित होंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान हैं, दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन। बहुत स्वागत आप दोनों का। जेपी धनोपिया साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ पार्टी की राह में आगे बढ़ते हैं। दिनेश जी, एक टिप्पणी पहले आपकी, जिस तरह से आपने 2 महत्वपूर्ण नेताओं को सुना और बैठक को लेकर ये स्वर भी है कांग्रेस का अब कि यहाँ कोई नेता प्रतिपक्ष के लिए बैठक नहीं बुलाई गई। शायद मीडिया में जिस तरह ये खबरें दिन भर शाया होती रहीं, नुमाया होती रहीं सोमवार को, उसके बाद कांग्रेस को शायद ये कोई सामने नहीं आया कहने के लिए, लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश हुई है कि भैया इस बैठक का अर्थ नेता प्रतिपक्ष पर फैसला करना कतई नहीं है। जी सर जी, ये मीटिंग क्यों बुलाई गई, एक कमलनाथ जी ने बताया कि उन्होंने 2 सारे पूर्व मंत्रियों को बुलाया, लेकिन इससे पहले उन 2 नेताओं का भी जिक्र होना चाहिए जो अरुण यादव, अजय सिंह जी सोनिया गांधी से मिले थे। उसके बाद ये बैठक होना तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा तो करता ही है कि जो कांग्रेस हाईकमान है उसने उनकी जो भी ग्रेवेंसेस हो उसको कहीं ना कहीं अटेंड किया है। इसलिए हम देख रहे हैं ना कि एक साथ सारे नेता दिखते, नहीं तो हमेशा कांग्रेस की बैठक में होता कोई ना कोई धड़ा गायब रहता है। वैसे भी कांग्रेस में जो परंपरा है उसके अनुसार इस तरह की बैठकों में किसी पद का फैसला नहीं होता। जिसको छोड़ना होता है वो जाके इस्तीफा दे देता है। फिर यदि बहुत ऐसा महत्वपूर्ण पद हो, सामान्यतः मुख्यमंत्री जैसे पदों के लिए होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष के लिए कोई राय शुमारी नहीं होती कि कोई कांग्रेस हाईकमान ऑब्जर्वर भेजे, विधायकों से बात करे कि किसको बनाना है। जो विपक्ष में विपक्षी दल में जो होता है उस तरह से एक नाम आ जाता है और हो जाता है। क्योंकि कमलनाथ जी ने 2018 में एक रिजल्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कांग्रेस आलाकमान में हिचक है थोड़ी सी उनको हटाने को लेकर कहीं ना कहीं। अन्यथा एक साथ जो है 2 पदों पर सामान्यतः कांग्रेस में नहीं रहते हैं और इलेक्शन तक यही हालात रहेगी, तो शायद हो सकता है कि जो हताशा है कांग्रेस पार्टी में और बढ़ जाए। क्या, मैं छोटा सा एक सप्लीमेंट्री है मेरा, क्या विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास? क्या आप जब देखते हैं कि चाहे गहलोत जी की बात करें या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की बात करें, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो डिसीजन है पंजाब का वो बहुत मुंह के बल गिरा, तो आपको मालूम है कि वैतरणी पार कराने वाले ये वरिष्ठ नेता ही, क्या ये भी एक द्वंद्व है कांग्रेस आला कमान का? नहीं, विकल्प हैं, लेकिन जो आप जैसा खतरा उठाने का जो साहस होता है कांग्रेस हाईकमान में, खुद पर जो भरोसा होता है, वो भरोसा शायद अभी लीडरशिप में है नहीं। जी जी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर जवाब अपेक्षित होगा ही भविष्य का। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, फिर मुकम्मल जवाब मैं धनोपिया जी से आग्रह करूंगा विनम्रता से। जी देखिए, मेरे सामने तो 2 दृश्य हैं। एक और जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कल से हम बूथ के जो हमारे त्रिदेव हैं जिनको हमने लिया है, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और BLA बूथ लेवल असिस्टेंट जो होता है, इन तीनों का प्रशिक्षण वर्ग 1 हफ्ते के लिए शुरू कर रहे हैं शरद जी। तो हम अपना पूरा कंसंट्रेशन बूथ पर कर रहे हैं, क्योंकि बूथ पर ही 23 का चुनाव होगा शरद जी, और उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है, कोई भी दल हो। वहीं दूसरी ओर आप एक बंगला देख रहे हैं
कि सारी राजनीति काय पे हो रही है, एक बंगले में हो रही है। सारा आंदोलन कहाँ हो रहा है, वो बंगले में ही हो जा रहा है। और नेताजी क्या है, तो बंगले के सामने आकर 7 मिनट 12 सेकंड वो धरने में भी बैठ जाते हैं, मतलब बंगले पे भी पूरा नहीं बैठ पाते हैं। और मतलब दुखद स्थिति है। फिर विपक्ष में होने के बाद शरद जी 2 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विपक्ष में, हम भी थे 15 महीने। एक होता है प्रदेश अध्यक्ष, जो भी विपक्ष में दल है उसका बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि मुख्यालय पर बैठकर विपक्ष की राजनीति को संचालित करता है पूरी तरीके से। दूसरा पद होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता, जिसे हम नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। और आप सोचिए कि ये दोनों पद कमलनाथ जी ने अपने पास ले लिए हैं, आज से नहीं लिए, पहले से ले लिए हैं। और लेने के बाद भी वो पीसीसी कार्यालय नहीं आते हैं, सारी सब चीज़ें बंगले से ही संचालित होती है। बंगले में भी वो महीने में 1 बार आते हैं या 2 बार आते हैं। तो एक आप चित्रों में देख रहे होंगे, दर्शकों ने भी देखा होगा कि देखिए ये सब ग्रास रूट लीडर हैं, गोविंद सिंह हो गए, सज्जन और वो, ये थोड़ा ना दुबई जाके रहते हैं, धनुपिया जी हो गए, ये भोपाल में ही रहते हैं। तो सब इनका नेतृत्व करे कौन, इनको दिशा बोध कौन कराए? तो आज भी अनिर्णय और बिना किसी कोई लाइन दिए हुए ये चर्चा समाप्त हो जाएगी, बॉस फिर दुबई चले जाएंगे, खेल खत्म। और दिनेश जी ने जैसा बोला बिल्कुल ठीक है, मैं भी सहमत हूँ कि इनका फैसला आना दिल्ली से। हमको उम्मीद थी कि शाम तक साहब गोविंद सिंह जी के यहाँ पटाखे फूट जाएंगे और लड्डू खिला दिए जाएंगे, पर अब मुझे लग रहा है कि लड्डू ही फूटेंगे क्योंकि पटाखे तो फूटने की स्थिति दिख नहीं रही है। धनुपिया जी, उम्मीद थी जो खत्म हो गई। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने अपनी शैली में तमाम बातें कह दी हैं कि दुबई नहीं जा सकते हैं, यहीं रहेंगे। बंगला पॉलिटिक्स का भी उन्होंने एक दावा कर दिया कि बंगले से ही पॉलिटिक्स होती है, तमाम बातें रख दी। बहरहाल आप ठहर कर गंभीरता से किस तरह से और अपने मन की एक बात भी आप कह सके, क्योंकि कम से कम कांग्रेस में तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि वहाँ कहने की एक परंपरा है, तो आप उसके लिए भी निश्चित तौर पर अधिकारी हैं, स्वतंत्र हैं। जी धनुपिया साहब। देखिए सर जी, दिनेश जी ने विश्लेषण किया और डॉक्टर वाजपेयी ने अपनी बुद्धिमत्ता का जितना उनसे हो सकता था उन्होंने बयान किया, बखान किया। मैं एक बात जानता हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के संगठन को चलाने के लिए अपनी शैली रखते हैं, अपना आचार विचार रखते हैं, अपना कार्य प्रणाली रखते हैं। डॉक्टर वाजपेयी हर बात में इस तरह से एक व्यंग्यात्मक शैली में जो बात कर रहे हैं, वो उनका अपना एक लहजा है, तरीका है, कुछ तो वो नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी की आज की बैठक होगी, आज नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, आज ये हो जाएगा, और सारी चीजें कल से ही मैं खुद भी देख रहा हूँ मीडिया में चल रही है। आपको ही मालूम है विधायक दल का नेता होता है नेता प्रतिपक्ष, विधायकों के द्वारा चुना जाता है। आज आपके सामने 22 पूर्व केंद्रीय हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4 जो कांग्रेस के रहे हैं, उनके साथ में एक चर्चा करने वाली बात है कि संगठन को लेकर तरह तरह की बातें तो आती हैं। बहुत सी बातें कहते हैं साहब संगठन में काम नहीं हो पा रहा है, लोगों की सदस्यता की बातें हैं या सारी चीजों है, उसको लेकर आदरणीय कमलनाथ जी जब भी भोपाल में होते हैं, मैं समझता हूं कि वो कम से कम 18 घंटे लगातार काम करते हैं। सुबह से 9 बजे शुरू होते हैं, रात को 12 बजे तक उनका अपना एक सिस्टम चलता रहता है, काम होता रहता है। और उसी में रोज मीटिंग होती है, कार्य की समीक्षा होती है, नया आवंटन होते हैं, नया जो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है सोल्यूशन निकलता है। उसी कड़ी में आज उन्होंने एक वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। नेचुरल शाम को बैठक है तो भोज के साथ में चर्चा होगी, बातें होंगी, निश्चित से चर्चाएं होंगी, संगठन को लेकर ही चर्चाएं होंगी। लेकिन ये जो बात जिसे भी आपको कही है वो ठीक कही है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की बात के लिए विधायक दल की बैठक की आवश्यकता होती है और वो अभी ऐसा कोई माहौल है नहीं, आज की स्थिति है नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि संगठन की चर्चा होगी, नेशनल राजनीतिक लोग मिले हैं, एक ही पार्टी के लोग मिले हैं, बड़े वरिष्ठ लोग मिले हैं, तो गंभीरता से चर्चा होगी भाई, संगठन को कैसे और मजबूत करें, 2023 के लिए हमारा और क्या लक्ष्य हो, किस तरह से हम कांग्रेस के पदाधिकारियों को जोड़ें, किस तरह लोगों को मोटिवेट करें, ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन अब इसके बाद जो मीडिया में खबरें चलती हैं, तो मीडिया का काम तो अपना है, मीडिया अपना काम करता है, तो कोई वो नहीं है। लेकिन कम से कम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, हमारे भाजपा के लोग, अगर इनको लगता है हम बहुत कमजोर हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आप खुश रहो ना साहब, ऐश करो, आपको क्या है, आपके तो 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, खूब मजे करो, भ्रष्टाचार में डूबो, व्यापम 2 करो, व्यापम 3 करो, टेंडरिंग करो, जो चाहे मस्ती करो, आप पूछने वाला कौन है। इसलिए मेरा ख्याल है कम से कम डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को तो विधवा विलाप नहीं करना चाहिए। आप चलिए, आपने भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क जो है अपनी भाषा में, मातम उनके घर में है, हमारे आचरण को विधवा विलाप कर रहे हैं, जबकि हम सत्ता में बूथ में काम कर रहे हैं। भाई आप
आपको आपको अपना ऐश करो साहब, आप भ्रष्टाचार में गंगा में डूबे हुए हो, ऐश कर लो। नाराज वो देखिए हैं क्या धनोपिया जी, ये तो मानेंगे कि आज संगठन के विषयों पर चर्चा होगी तो नेता प्रतिपक्ष के मसले पर भी चर्चा होगी, चर्चा तो संगठन पर ही चर्चा होगी। संगठन में नेचुरल कोई अगर कोई व्यक्ति बात रखेगा तो उसका कोई बद तो नहीं कर जाएगा, नहीं बोल सकते, हो सकता है कोई बोले, बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। बात आती है चर्चा होगी। अब गोविंद सिंह जी भी कह रहे हैं कि राजनीति में नेता जी। प्रतिपक्ष का पद आदमी कमलनाथ अच्छा, छोड़ेंगे। एक इन सब सवाल बातों पूछूं को सर, छोटा सा 10 सेकंड का, आप लोग भी हैं सदन में सर, वो अगर धनोपिया साहब अलाउ करेंगे तो मैं सर, कोई बात नहीं, जी कोई बात नहीं। मतलब धनोपिया वो नहीं भी साहब, जवाब डॉक्टर देंगे हितेश तो वाजपेयी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सर मैं जैसे तैयार हूं, हितेश जी हमारे चलिए, बच्चे हैं, कोई वाह, दिक्कत नहीं है भाई। पूछिए। हाँ, कोई दिक्कत गलुबे जी, जैसे कमलनाथ जी ने भूतपूर्व मंत्रियों की बैठक बुलाई, अब भाई पूर्व मंत्री होगी। हाँ हाँ, तो कितनी की कैबिनेट थी और बचे कितने, क्या ये गिनने के लिए बुलाई? सबको मालूम है कि साहब आधी ही चली गई, तो ऐसी बुला के क्या फायदा भाई? और भी सीनियर विधायक हैं, नेता लोग हैं, मुझे ऐसा लगा। अपने पास कर लिया, आदरणीय ब्रजेंद्र राठौड़ जी एक्सपायर हो गए और सर कमलनाथ इसीलिए कह रहा हूं ना मैं। मैं तो क्या गिनने के लिए आज बुलाई थी? क्या है कि कितने बचे हैं? नेचुरल है कि मंत्री जो होते हैं उनका एक कद्दावर होते हैं, अपना कद होता है, उनका स्टेटस होता है, उनकी अपनी सोच होती है, अपनी हैसियत होती है, तो उनको पूरे प्रदेश की गतिविधियों को समायोजित करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए आज बैठक बुलाई गई है। चलिए। निःशुल्क की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर कड़े कदम उठाने होंगे, कुछ कड़ी दवाएं पीना पड़ेंगी, इन सब बातों को निर्णय सर, वो कब होगा? चलिए मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आता हूँ। कोई मीटिंग में निकल कर आएगा, आप देखिएगा। जी कुछ जी निकल आएगा, निकल कर। Let's see। दिनेश जी, आपने एक बड़ा हिंट दिया, बड़ा महत्वपूर्ण, कि दो वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद तमाम फीडबैक तो दिल्ली भी है ही कि बैठक में कभी ये छूट गया, कभी वो नहीं आया, कभी किसी ने क्या कह दिया, कभी किसी ने क्या जवाब दिया। तो ये जो बैठक है, इस बैठक के निष्कर्ष और नतीजों की बात करें, क्योंकि मुझे भी लगता है कि लंबे समय बाद ऐसी बैठक हमने देखी है जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जहां बैठकें निरंतर चलती हैं, बूथ लेवल मैनेजमेंट की बात बराबर होती है, और जो भी एक होमवर्क होता है चुनाव के पहले का, उस पर हर तरह से निगाह रखने की कोशिश होती है और मेंटेनेंस भी किया जाता है। लेकिन जैसा हम बार बार ये भी बात करते हैं कि कांग्रेस एक नेचुरल प्लेयर है, अगर वो अपने को चुनाव के ठीक पहले भी अनुशासित कर लेती है तो बीजेपी की तमाम तैयारियों के बीच में बीजेपी जैसी मजबूत टीम को भी चौंका देती है कि साहब हम तो ऐसे ही खेलते हैं, हमारी तो आक्रामक बल्लेबाजी है। तो ये बैठक, क्या आप इसको कुछ इसके सकारात्मक पक्ष की तरफ किस तरह से निगाह डालते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये बैठक, अब चूंकि आला कमान की भी निगाह है, तो अब इस तरह की बैठकों का सिलसिला बढ़ेगा और ये कांग्रेस के हक में जा सकती है बात? शरद जी, देखिए, जो कांग्रेस के सामने चिंता तो है कि उन्हें अब हिंदी राज्यों पे अपनी मजबूत पकड़ कैसे बना के रखनी। ये जो आप चेहरे भी देखिए ना, जिस तरह के विजुअल हम देख रहे हैं, वो विजुअल बहुत सामान्य नहीं है, गंभीर लोगों के चेहरे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें मालूम है कि 23 आप ये कहना चाह रहे हैं कि चेहरों पर चिंताएं हैं? बिल्कुल। आप देखिए, कोई भी जो चिंता है, कोई भी ऐसा इस तरह का हम उनका चेहरा नहीं देख रहे कि लोग उत्साह से हैं। गुजारिश करूंगा एक बार बैठक का कि दृश्य आप हमको दिखाएं जरा करीब से। कि जी, आप जिस तरह से पूरे आपने देखा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, या जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से लगातार राज्य निकल रहे हैं, अब मिनिमम 2 राज्य उनके पास हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, तो निश्चित तौर पर जो चिंता है उसकी लकीरें कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। और मध्य प्रदेश जहाँ केवल 2 ही पार्टी हैं, आपका सीधी फाइट है, जो नेचुरल आपको जो फायदा मिलता है, कई बार आपको जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलता है, या आपको जो सेबोटाज होता है पार्टी में उसका भी फायदा मिलता है, या रणनीति का मिलता है। तो वो जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में तीसरे दल की गुंजाइश है नहीं आपके पास, यदि इस बार आप चूक गए तो हम देखें जो उत्तर प्रदेश का हाल जिस तरह से हुआ है, वो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, कोई फिर तीसरा दल भी आ सकता है, कोई बहुत सारी एक साथ जो है कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को आप अकेले कोई नहीं लड़ सकता। दिग्विजय सिंह जी नहीं लड़ सकते, सज्जन वर्मा नहीं लड़ सकते, डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं लड़ सकते। आपको अल्टीमेटली आप नहीं स्वीकार करिए कमलनाथ जी को, किसी को भी स्वीकार करना पड़ेगा जो ये मैनेजमेंट कर सके। तो वो जो चिंता है वो रणनीति है। यदि जो भी उनको यदि पद का ही एक मसला है तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये पद का मसला हल हो जाए और एक लीडरशिप आ जाए, ताकि 2023 का चुनाव पार्टी अपने एकजुटता से लड़ सके। धनुपिया जी, मैं आपका उत्तर लूंगा क्योंकि विषय आज आपकी पार्टी यानी कांग्रेस से जुड़ा है। फिर मैं हितेश जी की तरफ आऊँगा। आज जो बैठक का दृश्य अभी हमने देखा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चिंतन भी है, चिंता भी है। दोनों चीज़ें चेहरों पर साफ नजर आ रही हैं, और खुद कमलनाथ जी के चेहरे पर भी एक गांभीर्य है, चिंतन भी है,
और चुनौती जो देख रहे हैं वो उससे भी वो नावाकिफ़ नहीं है। और कई बार ये चुनौती तब बढ़ जाती है जब आपको ये मालूम होता है कि बैठक में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर प्रतिद्वंदिता है, जिनकी मुट्ठियाँ भिजी हुई हैं, जिनके जबड़े कसे हुए हैं और जो बैठे ज़रूर हैं मीटिंग में लेकिन चिंतन की दिशा कहीं और चल रही है। उस समय नेतृत्व करता जो है लीडर, वो और चिंतित और चिंतन में जाता है कि इन लोगों को किस तरह से हम पार्टी के हित में एक साथ लेकर चलें। कोई भी संगठन हो, कोई ऑफिस हो, कोई कार्यालय हो, परिवार हो। आप क्या कहेंगे कि ये बैठक जो आज मैं मानता हूं कि एक शुरुआत आपने फिर अच्छी की है, इसको लंबी परंपरा का हिस्सा बनाकर चुनाव के पहले तक अगर आप ले जाते हैं तो जैसा हमने कहा कि कांग्रेस अपनी शैली से कई बार चौंकाती भी है। जी धनोपिया जी। देखिए शरद जी, निश्चित से बैठक के दिन मैं भी आपके सामने देख रहा हूँ, निश्चित से कोई हाल प्रयास के लिए तो मीटिंग आयोजित नहीं हुई है। एक गंभीर विषय है। अभी इस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। कोई कहे या नहीं कहे, स्वीकार तो करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय तो है। आज वहां है, कल यहाँ भी स्थिति बनी हुई है। तो निश्चित सबको अपना तो भविष्य दिखता है, सबको अपनी राजनीति दिखती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने आप में शेयर हो जाता है, और अगर सत्ता में नहीं होती है तो बड़े बड़े नेता भी अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो ये हालात तो किसी छिपे हुए नहीं है। तो निश्चित रूप से आज गंभीरता से चर्चा हो रही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने कल ही निर्णय लिया है कि एक ऐसी राजनीतिक सलाहकार कमेटी का गठित किया गया है जो वीक में एक बार सारे वरिष्ठ नेता उसमें रहेंगे, बैठक हुआ करेगी। आवश्यक रूप से हुआ करेगी। सारे वरिष्ठ नेता जो वरिष्ठ की परिभाषा में आते हैं, आप समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की बैठक का जो निर्णय होगा वो आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर सप्ताह एक बैठक हुआ करेगी, सारी चीजें होंगी। और कमलनाथ जी ने तो पहले भी कहा है, मैं खुद आपको कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी राजनीति में अपने आप को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में इसलिए मानते हैं कि उनके पास सूझबूझ है, लोग हैं, कार्यकर्ता है। और मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के जितने भी लोग वहां बैठे हैं, सब बड़े बड़े घटक बैठे हैं। ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा जिससे कि संगठन कमजोर है या कमलनाथ जी कमजोर हो। चलिए, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी कुछ ऐड ऑन करें। मैं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 2023 में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की अध्यक्षता में बन सकेगी, बनना बहुत मुश्किल होगा। पटेरे धनोपिया जी ने एक ब्रेकिंग न्यूज हमको दी है कि वरिष्ठ नेताओं की एक सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूट की है कमलनाथ जी ने, और हर सप्ताह इस पॉलिटिकल जो वरिष्ठ कंसल्टेंट्स लीडर्स की बैठक है ये हर सप्ताह होगी। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। महत्वपूर्ण। डॉक्टर वाजपेयी सर, इसमें मेरा बहुत साधारण सा बहुत अच्छा कदम है धनोपिया जी, मुझे खुशी है और आपको शुभकामनाएं, कम से कम कुछ होता दिखेगा। लेकिन मेरा बस एक निवेदन है, जैसे आपने बोला ये सब वरिष्ठ नेता बैठेंगे वीकली, सर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। बॉस दुबई से कब आकर कितना समय मध्य प्रदेश को देंगे ये और तय करवा दीजिए सर। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है। ये आपकी गलत धारणा है। कमलनाथ जी राष्ट्रीय स्तर कितना दिन देंगे वो? पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, उनको बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, दिल्ली में जो हालात बन रहे हैं उनकी चर्चा करने के लिए उनकी उत्सुकता है, उनकी हर जगह उपयोगिता है, हर जगह बहुत काम है। इसलिए आप दुबई वो कितना समय देंगे वो यहाँ पर? कितना समय देंगे? मैं कहता हूँ जितना समय मैक्सिमम चाहिए वो कह चुके कि मेरा मध्य प्रदेश है। मैं सर, इन नेताओं का तो वीकली बांध दिया आपने, बॉस का क्या है? आप लोग कहते हैं ना कि साहब इनमें एकजुटता नहीं है, गुटबाजी है, उस सब का जवाब है ये कि एक हफ्ते में एक बार सारे नेता बैठकर मिला करेंगे। सर, अंतिम बात बस मैं कहना चाहूंगा धनोपिया जी, देखिए मैं आपका हितैषी हूं, मैं मान के चलिए, मैं चाहता हूं कि आप मजबूत हो। मेरे केवल 3 लोगों के 3 सवाल मैं आज रख रहा हूं जो वाकई में सोशल मीडिया से आए हैं। नंबर 1, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे नेता बंगलों से, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछता है सर कि बंगलों से निकलकर बूथ तक कब आएंगे जैसे बीजेपी घूम रही है। एक दूसरा सवाल, जैसे अतिथि शिक्षक पूछते हैं शरद जी, आपने भी देखा होगा कि वो कमलनाथ जी की टैगलाइन पे लिख देते हैं, उनको कोई नेतृत्व नहीं। तब मैं घुसकर लिखता हूं सर, बहुत गालियां मिलती हैं, फिर भी लिखता हूं मैं कि आपका समाधान शिवराज जी करेंगे। तीसरा, विपक्ष का नेता नेतृत्व नहीं दे पा रहा। तीसरा महत्वपूर्ण है, जैसे बिजली सेवा कर्मी है सर, केवल तीसरा बिजली सेवा कर्मी, मैंने उनको भी लिखा कि नहीं आपका भी समाधान शिवराज जी ही करेंगे। तो ये सब विपक्ष के नेतृत्व विहीन होकर रहे, कब नेता बताइए धनोपिया साहब, बताइए। बाकी दिन दूनी रात चौगनी महंगाई बढ़ रही है, 170 रुपए फिर पेट्रोल हो गया है, तो कहाँ कुछ बढ़ा रहे हैं? जनता तो पिस रही है ना। जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको नेतृत्व कब देंगे आप? जनता ही देगी आपको साहब, आप चिंता मत करिए। चलिए, आप नहीं देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे डॉक्टर हितेश वाजपेयी की भी अच्छी लगी, और बीजेपी ऐसा नहीं सोचती है साहब, ये आप सोचिए, क्योंकि बीजेपी भी ये जानती है कि अगर आप जिम्बाब्वे से खेलते हैं तो आप फाइनल में हार भी सकते हैं। आप अगर एक ऐसी टीम से खेलते हैं जो कभी भी फाइनल में आकर रुख बदल सकती है तो आप भी मजबूत होते हैं। बीजेपी ये चुनौती अच्छे से समझती है कि कांग्रेस मजबूत होगी, इसीलिए नितिन गडकरी भी कहते हैं, पुणे में कहते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि मैं चाहता हूँ कांग्रेस कमज़ोर ना हो।
और जो भी इस देश के महान लोकतांत्रिक देश की ताकत और शक्ति को समझता है वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर सत्ताधारी दल की ताकत बढ़ती चली जा रही है तो विपक्ष की ताकत भी बढ़नी ही चाहिए। लेकिन इसके लिए सत्ताधारी दल प्रयास नहीं कर सकता है। प्रयास करना होगा विपक्ष को, अपनी एकजुटता को बढ़ाना होगा, अपने नैराश्य को अगर वो है तो उसको कम करना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, अपने कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाना होगा। क्योंकि ये सही बात है, आज की बैठक में ये भाव दिखा कि 2023 में क्या होगा, ये चिंता ज़रूर दिखी है। चलिए तो आगे देखेंगे हम, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। और अभी